नमस्कार श्रोताओं, क्या आप जानते हैं तुलसी देवी जी ने गणेश जी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसके कारण आज तक गणेश पूजा में तुलसी पत्र को नहीं चढ़ाया जाता है। जानिए इस रोचक कथा में। गंगा के पवित्र तट पर सुबह की सुनहरी किरणें बिखरी हुई थी। मंद मंद बहती हवा में जल की हल्की ठंडक थी। वहीं एक स्थान पर गणेश भगवान कमलासन पर विराजमान होकर गहन अध्ययन में लीन थे। उनकी आंखें बंद, मुख पर अद्भुत शांति और चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। अचानक कदमों की आहट हुई। वह थी तुलसी देवी, हरियाली से सजी, सुंदर साड़ी में लिपटी और उनके चारों ओर तुलसी की खुशबू फैली हुई थी। गणेश जी को देखते ही उनके हृदय में एक अनोखी भावना जगी। उन्होंने मन ही मन में सोचा, इतने तेजस्वी, इतने शांत, यही तो मेरी जीवन साथी होने चाहिए। तुलसी देवी मुस्कुराई और आगे बढ़कर बोली, प्रणाम प्रभु, आप जैसे महान और अद्वितीय देवता को देखकर मेरे मन में एक इच्छा जगी है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। गणेश जी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर शब्द कठोर थे। देवी, आपके भावों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैंने निश्चय किया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। विवाह मेरे लिए संभव नहीं है। यह सुनते ही तुलसी देवी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला चल उठी। क्या आप मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो? तो सुनिए, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका विवाह अवश्य होगा। गणेश जी शांत रहे, पर अब उनके स्वर में गंभीरता आ गई। देवी, क्रोध में दिए गए शब्द कभी शुभ नहीं होते, लेकिन आपने श्राप दिया है तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ। आपका विवाह किसी मनुष्य से नहीं होगा, बल्कि एक दानव से होगा। इतना सुनते ही तुलसी देवी कांप उठी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ क्षण के मौन के बाद वे धीरे से बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें, लेकिन नियति को कौन टाल सकता था। बाद में तुलसी जी का विवाह शंखचूड़ नामक दानव से हुआ। युद्ध में उसके वध के बाद तुलसी देवी भगवान विष्णु के चरणों में विलीन हो गई और एक पवित्र पौधे के रूप में घर घर में पूजी जाने लगी। इसी कारण आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र को नहीं चढ़ाया जाता। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखें।